हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? कल के श्लोकों में भगवान ने बताया अर्जुन को 8.23 में कि अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब कब किस किस समय व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो संसार में आता है और किस समय मृत्यु होने पर संसार में नहीं आता। और सबसे पहले भगवान ने बताया कि जो दिन के समय में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में शरीर का त्याग करेंगे तो वो परब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब अगर कोई दक्षिणायन में किसी की मृत्यु हो जाए, दक्षिणायन मतलब 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक का समय, दक्षिणायन में, और कृष्ण पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए, कृष्ण पक्ष का मतलब है अमावस्या से नहीं, कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का समय, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो हम श्लोका पढ़ते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो कहते हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है और वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति धुएं, धुएं का मतलब क्या है? धुएं के अधिष्ठाता देवता। ठीक है। रात्रि के समय में, रात के समय में किसी की मृत्यु हो, कृष्ण पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए, कृष्ण पक्ष तो अब सबको पता लग गया ना, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का समय, वहां तब किसी की मृत्यु हो जाए, और सूर्य के दक्षिणायन में रहने, जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति कर रहा है, इसका अर्थ क्या है कि दक्षिणायन मतलब 22 जून से 22 दिसंबर तक के समय में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो चंद्रलोक को जाएगा। और चंद्रलोक में कितनी देर तक रहेगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चंद्रलोक में वो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक रहेगा। अब ये 10,000 वर्ष कैसे कैलकुलेट होंगे? 10,000 वर्ष कैसे कैलकुलेट होंगे? ये हमारे 10,000 साल हैं, धरती के दस हजार नहीं साल माता जी, ये उनके वहां के से गणना होगी। ये देवताओं के दस हजार देवताओं साल के। यस, हाँ मतलब जी, देवताओं देवताओं के। के 10,000 साल का मतलब क्या है कि जब हमारा 365 दिन पूरे होंगे, एक वर्ष कंप्लीट होगा, तो देवताओं का एक दिन बीतेगा। हमारे 365 दिन बीत गए, उनका सिर्फ एक दिन बीता। ठीक है। तो इस ढंग से कैलकुलेशन होएगी। इस प्रकार वो 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में रहेगा वो व्यक्ति। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोबारा से धरती पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम गीता भूषण टीका से भी पढ़ेंगे ताकि आपको पथ अच्छे से। गीता भूषण टीका में बलदेव विद्याभूषण जी ने छांदोग्य उपनिषद से एक श्लोक दिया है, वहां से इस यात्रा का थोड़ा और वर्णन सुनते हैं। उसमें लिखते हैं कि जो गृहस्थ यज्ञ समाज सेवा और दान करते हैं वे धूम्र के देवता के पास पहुंच जाते हैं। कि जो गृहस्थी यज्ञ करते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग समाज सेवा, लंगर लगा दिया, कहीं कोई डोनेशन दे दिया, कुछ कर दिया, दान इत्यादि कर दिया, किसी को कुछ खिला दिया। जो गृहस्थ ये सब लोग कार्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो धुएं के देवता के पास चले जाते हैं अगर उनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में हो जाए। ठीक है। धुएं के देवता के पास चले जाएंगे। धुमें के देवता कौन है? धुमें की देखो, देवता। इसका जो धूम्र के जो ये देवता है उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये आपको बस सोचना पड़ेगा कि हर चीज का कोई ना कोई देवता है, दिन का देवता है, रात का देवता है, तो धुएं का भी एक देवता है। अब हो सकता है इसका मतलब अग्निदेव हो, बट मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि तात्पर्य में इससे अधिक लिखा नहीं है। ठीक है। स्मोक होगा मैम। स्मोक। स्मोक, स्मोक। स्मोक, हाँ स्मोक, बट उनके देवता का क्या नाम है वो मुझे नहीं पता। ठीक है। ओके। तो जो गृहस्थ यज्ञ समाज सेवा और दान करते हैं वो कहाँ जाएंगे? धुएं के देवता के पास। वहां से कहाँ जाएंगे? धुएं का देवता कहाँ ले जाएगा उनको? अपने आप बताओ, रात। सामने है। रात। रात में।
रात में लेके जाएगा। रात्रि के देवता के पास ले जाएगा। ठीक है। और रात्रि का देवता कहाँ ले जाएगा? अ, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के देवता के पास। बिल्कुल सही, श्लोक सामने है ना। और कृष्ण पक्ष का देवता कहाँ ले जाएगा? अ, चंद्र। नहीं, चंद्र। ये दक्षिणायन के देवता के पास। कहाँ ले जाएगा? दक्षिणायन के दक्षिणायन। देवता के पास। अच्छा, आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना कि जहां पे ये आया कि उत्तरायण का देवता आया, उसके बाद कहाँ गया था व्यक्ति उत्तरायण के बाद? कहाँ गया था उत्तरायण के? अब माँ, ब्रह्मलोक। वर्ष वर्ष के देवता के पास गया था ना। अब पिछले वर्ष के श्लोक। देवता का। हाँ, वर्ष के देवता के पास। लेकिन जहां पे उत्तरायण। जब उत्तरायण, अगर किसी की मृत्यु उत्तरायण में होती है, वो तो उत्तरायण के देवता के बाद कहाँ चला जाता है? वो तो चला जाता है वर्ष के देवता के पास। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में हो जाए, रात्रि के समय हो जाए, कृष्ण पक्ष में हो जाए, तो धुएं का देवता रात्रि के देवता के पास ले जाएगा, रात्रि का देवता कृष्ण पक्ष के पास, कृष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायन के पास। लेकिन वो वर्ष के देवता के पास नहीं जाएगा। बस वहां से उसकी गाड़ी टर्न हो जाएगी। ठीक है। वो वर्ष के देवता के पास नहीं जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? उसके बाद कहाँ जाएगा? देखो, अब उसकी गाड़ी टर्न हो जाएगी। अब वो कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा पितृलोक में। कहाँ चला जाएगा? पितृलोक। पितृलोक। ठीक है। तो वो व्यक्ति जिसकी दक्षिणायन में मृत्यु हो गई है, वो दक्षिणायन के देवता के बाद पितृलोक के देवता के पितृलोक में चला जाएगा। पितृलोक से वो कहाँ जाएगा? आकाश में चला जाएगा। आकाश से कहाँ चला जाएगा? वहां सोम राजा के पास चला जाएगा, स्वर्ग इत्यादि में चला जाएगा। ठीक है। चंद्रलोक में चला जाएगा। हाँ, सोम सोम राजा कहाँ है? चंद्रलोक में है ना। तो चंद्रलोक में चला जाएगा। तो क्या होगा? जैसे ही वो दक्षिणायन के देवता के पास पहुंचेगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? पितृलोक में। पितृलोक से आकाश में, आकाश से वो चला जाएगा सोम देवता के पास, जो कि चंद्रलोक है, वहां पे चला जाएगा। ठीक है। वहां पे जाके उसका क्या बनेगा? वहां पर वापस आ जाके, जाएगा माता जी। नहीं, वहां पे जाके वो देवता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देवता। और वहां पे वो देवता। 10,000 सालों तक रहेगा। ठीक है। और वहां पे जितने भोग हैं उनको भोगेगा। और जैसे ही उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, वो फिर से धरती पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? रिपीट कर दूं? जी माता जी। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, वो दक्षिणायन में 6 महीने रहेगा। ये लिखा है ना, 6 महीने में दिवंगत होगा। कहाँ लिखा है 6 महीने? 6 महीने का मतलब ये है, जो दक्षिणायन 6 महीने तक रहता है ना, जो 22 जून से 22 दिसंबर तक रहता है, उसको 6 महीने बोला है। ठीक है। ठीक है। राइट। तो कहते जो व्यक्ति अ, धुएं धुएं मतलब रात्रि के समय, धुएं के समय कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में प्राणों को त्यागता है, उसकी यात्रा कैसे रहेगी? वो पहले रात्रि के देवता के पास, धुएं के देवता के पास जाएगा, वहां से रात्रि के देवता के पास जाएगा, वहां से कृष्ण पक्ष के देवता के पास जाएगा, वहां से दक्षिणायन के देवता के पास जाएगा, वहां से पितृलोक, पितृलोक से आकाश में, आकाश से वो चंद्रलोक में रहेगा। वहां पे फिर वो 10,000 सालों तक रहेगा, फिर पुण्य खत्म होगा, फिर धरती पर आ जाएगा। ठीक है। ये किसकी गति बताई है? ये भक्त के बारे में बताया गया है क्या? किसके बारे में बताया गया है? नहीं माता जी, नहीं माता जी, योगी के बारे में। योगी के भक्त बारे योगी। में बताया गया। एग्जैक्टली। भक्तों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ओ हो मैं रात के समय में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा ना। भक्तों की मृत्यु जब मर्जी हो, वो मतलब जैसा उन्होंने भक्ति की है उसके अनुसार उनको जैसे भी अगला जन्म मिलेगा या वो धाम में जाएंगे, तो उस प्रकार से रहेगा। उनको उत्तरायण दक्षिणायन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। श्लोका समझ आया सबको? जी देखो, माता जी। यहाँ पे ना साइंटिस्ट कहते हैं कि वो चंद्रलोक पे गए, उनको ना कुछ दिखाई नहीं दिया। चंद्रलोक पे क्या है? कुछ नहीं है, मिट्टी है, ये है वो है। अरे चंद्रलोक पे लोग रहते हैं।
वहां पे प्रॉपर राजा है उनका, उनके भोग सामग्री का सामान है चंद्रलोक पे। लेकिन साइंटिस्ट को दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो चंद्रलोक पर पुण्य करके नहीं पहुंचे, वो वहां पे रॉकेट की सहायता से पहुंचे हैं। और वो चंद्रलोक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो सिर्फ बॉर्डर को देख के आ जाते हैं, इसलिए उनको वो देवता नहीं दिखते, क्योंकि प्रवेश अलाउड नहीं है ऐसे। आप जबरदस्ती नहीं चंद्रलोक में जा सकते। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, 8.26 पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है। अब पिछले श्लोक में किसी को क्वेश्चन तो नहीं है ना? सबको सब कुछ समझ आ गया ना? चलो, आई होप सो। जी माता जी। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याते अनावृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। कहते हैं वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट आता है। तो जब जब सृष्टि की रचना होएगी ना, जब जब ये प्रकाश का मार्ग और ये अंधकार का मार्ग हमेशा एज इट इज रहेगा। तो व्यक्ति अगर प्रकाश के मार्ग से जाएगा फिर तो वो दुनिया में वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो अंधकार के मार्ग से जाएगा तो उसे दुनिया में वापस लौटकर आना पड़ेगा। उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिंपल श्लोक है। आपको पता लग गया ना प्रकाश का मार्ग कैसे होता है, अंधकार का मार्ग कैसे होता है? आपने पूरी जर्नी देख ली ना? ठीक है, मेरे को ख्याल से ये श्लोक तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नहीं। क्लियर हुआ? तो जो ठीक है प्रकाश माता के जी। मार्ग से जाएगा वो वापस नहीं आएगा दुनिया में, और अंधकार के मार्ग से जाओगे तो फिर दुनिया में वापस आ जाओगे। ठीक है, आगे प्रकाश मार्ग मतलब प्रकाश उत्तरायण मार्ग में तो जो उत्तरायण वाला, ये जो 8.24 श्लोका में वर्णित किया गया है ये प्रकाश का मार्ग है। जो 8.25 श्लोका में वर्णित किया गया है ये आपका अंधकार का मार्ग है। ठीक है, प्रकाश के मार्ग का मतलब है दिन में शुक्ल शुक्ल पक्ष। पक्ष में उत्तरायण में मृत्यु होना, और अंधकार का मतलब है रात्रि में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में प्राणों का त्यागना। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? नेक्स्ट चले। माता जी 8.20। एक बात है, जैसे मान मान लो किसी कोई आप इस जन्म में उसने इतना पुण्य नहीं किया, पिछले जन्म में किया हो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो उत्तरायण के काल में गया है वो उसको मतलब ब्रह्म ज्योति में ही जाएगा? इस क्योंकि हमें तो पता नहीं। इस श्लोक के अनुसार तो भाई जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस श्लोक के अंदर घुसने की जरूरत क्या है? देखो, अच्छा अगर ठीक। मैं आपको बोलूं, आप बोलो, मैं आपसे पूछूं माता जी बरेली कैसे जाते हैं, है ना? तो आप बोलोगे माता जी आपको जाना है, मैं बोलूं नहीं मुझे तो बरेली नहीं जाना, बस मुझे जानना है कौन सी ट्रेन पकड़ूं, कितने बजे उठूं, कैसे कैसे जाऊं। इतना माथा पच्ची करने के बाद जब आप बोलोगे कि माता जी जब जाना ही नहीं है तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, आप बोलोगे ना? तो जब हमने किसी मार्ग पर चलना ही नहीं है तो हम उसके बारे में चर्चा क्यों करें? क्योंकि हम लोग कौन सा ठीक योग है में, माता जी। ठीक है ना? तो हम लोग हैं भगवान के भक्त। तो हमने सिर्फ ये श्लोकों को इसलिए समझा क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बताया है, और इसलिए इसको डिटेल में पढ़ लिया, ताकि आप भगवत गीता जब उठाएं, जब ये शब्द आए उत्तरायण, कृष्ण पक्ष, रात्रि, धुआं, अग्नि, तो आप इस श्लोक को ना पन्ना ना पलट दें कि ये क्या है, समझ तो आ नहीं रहा, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं, आपको सब कुछ याद आ जाए कि क्या पढ़ा था। तो समझने के लिए हमने मैं- समझा, हमने कुछ करना नहीं है। वैसे माता जी मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था, ये सही बात कह रहे हो आप। अभी समझ आ गया ना आपको? अब आ गया समझ। भगवत गीता बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत बहुत आपको आनंद आएगा। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 8.27 पे। नैते स्थिति पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। देखो भगवान ने कह दिया ना, जीत माता जी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि भक्तों को मार्ग दोनों पता है, उत्तरायण भी पता है और दक्षिणायन भी पता है।
लेकिन वो मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त इन दोनों श्लोकों को सुनने के बाद सिर पकड़ के नहीं बैठते कि भाई अगर मैं बाय चांस दक्षिणायन में मृत्यु हो गई, मेरी रात के समय मृत्यु हो गई, तो मेरा क्या होगा? तो फिर तो मैं दुनिया में वापिस आ जाऊंगा। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचते भक्त, वो मोहग्रस्त नहीं होते। उनको, भक्तों को कोई टेंशन नहीं है कि वो अपनी इच्छा से मरेंगे या उनकी अचानक से डेथ हो जाएगी, किस समय डेथ होगी। उनको दोनों मार्गों की, ना अंधकार के मार्ग की टेंशन है, ना उनको प्रकाश के मार्ग की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि वो दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं नहीं लेते, कहाँ जाते हैं। वो कहते हैं भगवान जहां भी रखो, आप इस जगत में मुझे पुनः वापस भेजो या अपने पास ले जाओ, लेकिन मुझे अपनी आपकी सेवा चाहिए। और जो भक्त अभी अभी राइट नाउ, जिनको सेवा मिली हुई है भगवान की, कोई भी सेवा, चाहे घर में आप अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं या फिर आप टेम्पल में कोई सेवा कर रहे हैं, तो आप तो जीते जी ही मुक्त हैं। आपको उत्तरायण दक्षिणायन से क्या लेना? आप तो ऑलरेडी भगवान कृष्ण के पास बैठे हैं। भगवान कृष्ण के प्रिय हो तभी तो भगवान कृष्ण सेवा दे रहे हैं ना। इतनी दुनिया पूरी घूम रही है, किसी और को सेवा क्यों नहीं मिल रही है? आपको क्यों मिल रही है? क्योंकि भगवान आपको प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आप आपके घर में लड्डू गोपाल जी, आप उनको प्रेम करते हो, भोग लगाते हो, ड्रेस पहनाते हो। ठीक है? तो भक्तों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उनकी मृत्यु कब होगी। और भक्त क्या करते हैं? वो सिर्फ भक्ति करते हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? क्योंकि भक्त भक्ति के कारण अपना स्थान भगवत धाम में पहले ही वो टिकट बुक करा चुके होते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अतः भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है, कि वो पक्का भगवान के धाम को जाएगा। भक्त को पूरा विश्वास होता है कि भगवान आज नहीं तो कल उसके ऊपर दया जरूर करेंगे। वो भगवान की दया के ऊपर पूरा भरोसा रखता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी जन्म में भगवत धाम चलेंगे, जाएंगे। जो इस जन्म में नहीं जाएंगे, हो सकता है कुछ जन्म रुक के भगवत धाम चले जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। इसमें कोई शंका नहीं है कि जो लोग भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं और ये जो जाप कर रहे हैं, वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। इस पे कोई शंका मत करना। ठीक है? प्रभुपाद जी पूरा ठोक बजा के कहते हैं कि भगवत धाम जाएंगे, लेकिन आप पक्के रहिए अपनी सेवा में, श्रवण में, कीर्तन में पक्के रहिए। ठीक है? आगे चलते हैं। 8.28 श्लोका, द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा श्लोका, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानमुपैति चाद्यम्। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? जैसे अभी किसी के मन में ना ये आ जाए कि भाई जो लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या जो लोग वेद पढ़ रहे हैं, या फिर कई लोग होते हैं ना तपस्या करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो ये सारे लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कुछ मेरे से ज्यादा मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है हिमालय में खड़ा होके, या किसी ने चारों वेदों को पढ़ लिया, या किसी ने बहुत अधिक डोनेशन दे दिया, या फिर किसी ने बहुत पुण्य कर्म कर दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्त को वो सारे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि भक्त तो ये सारे काम नहीं कर रहा। भक्तों के पास तो समय नहीं है वेद अध्ययन करने का, वो तो गीता भागवत पढ़ रहे हैं, है ना। तपस्या बस नियम पालन ही है, और कोई तपस्या तो हो नहीं रही। दान, जो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा धीरू भाई अंबानी की बहुत अधिक डोनेशन दे दिया, जितना है उतना थोड़ा बहुत करते होंगे। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि जो फल बाकी लोगों को मिलते हैं वेद पढ़ने से, तपस्या करने से, दान करने से, हमें नहीं मिलेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा वो, जो वेदों को पढ़ने से फल मिलता है, जो तपस्या को करने से फल मिलता है, और जो दान देने से फल मिलता है,
किसी भी पुण्य को करने से जो फल मिलता है वो सब भक्तों को बाय डिफॉल्ट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भक्तों को उनका भी फल मिलेगा इन सारी चीजों का। तो बढ़िया चीज है ना भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कोई अष्टांग योगी के जैसा तो है नहीं कि 8 स्टेजेस को पार करना है, और फिर योग मिश्रित भक्ति में पक्का नहीं है भगवान के पास जाएंगे, गोलोक वृंदावन तब भी नहीं जा सकते। और भक्त ये सारी कठिनाइयां स्वतः ही पार कर लेते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने की, अपने मन को एकाग्र करने की, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। वो भगवान का नाम लेते लेते मंत्रा मेडिटेशन करते करते भगवान कृष्ण का जाप करते करते भगवान के धाम पर पहुंच जाएंगे। कहते हैं वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। तो जितने भी ये अच्छे कामों के फल हैं वो भक्त को सिर्फ भक्ति करने से मिल जाते हैं। और अंत में क्या मिलता है उसको? अंत में मिल जाता है भगवान का धाम। कौन सा धाम? गोलोक वृंदावन। और ये जो मार्ग है ये सरल मार्ग है। ये जो कलयुग में हम लोग गृहस्थ लोग हैं इनके लिए यही मार्ग है। हम ना तो तपस्या कर सकते हैं ना हम वेदाध्ययन कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने पर यही नहीं समझ में आ रही, वेदों को कहाँ से समझ लेंगे हम? और तो जो भक्त है वो हमेशा, जैसे प्रभु जी समझा रहे थे इस श्लोक के तात्पर्य को, तो वो कहते कि ये श्लोक है दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। कहने का मतलब है कि भक्त को पूरा जीवन भी उसका सुख में बीता। उसने कोई नहीं हिमालय में जाके एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या करी, उसने सिंपल भोग लगाया भगवान को फिर खाया, उसने भगवान की सेवा करी, उसने घर बैठ के आराम से कंफर्टेबल लोकेशन पर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, वो भगवान के मंदिर में नाचा, उसने भगवान के भजन गाए, जीवन उसका एक उत्सव बन गया, उसने पूरे आनंद लिया जीवन का, और अंत में क्या होगा? भगवान के धाम में चला जाएगा। तो भक्ति योग श्रेष्ठ है ना सबसे। कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, इन सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे तो बताओ। चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। फोन पे किसी ने प्रश्न पूछा है कि अगर किसी से कोई लेन देन होता है वो भी भक्ति में वापस आता है। एक्चुअली हम इन कारणों से ना भक्त भक्ति करता नहीं है। भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि मैं, मतलब जो एक्चुअल में भक्ति, ऐसे तो भगवान के पास 4 प्रकार के लोग जाते हैं, जैसे आर्त जिज्ञासुरा, आर्थ जिज्ञा अर्थार्थी। हमने पढ़ा था ना कि जो लोग पीड़ित हैं वो भगवान के पास जाते हैं, जो जिनको धन की इच्छा है वो भगवान के पास जाते हैं, जिज्ञासु जाते हैं, ज्ञानी जाते हैं। भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन हमने इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर किसी के मन में इच्छा है तो भगवान पूरी जरूर करेंगे। एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण बैठे थे, तो सब लोग आ रहे थे, तो भगवान सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। जो व्यक्ति जो मांग रहा था उसको वो दे रहे थे, तो लोग एक एक करके आते जा रहे हैं और भगवान जिसने जो मांगा उसको वो देते जा रहे हैं। और एक व्यक्ति है वो साइड में खड़ा था, और वो सुबह से लेके शाम होगी वो खड़ा ही है बेचारा, उसको भगवान कृष्ण नहीं दे रहे हैं जो उनको चाहिए। तो किसी ने पूछा कि आप सबको सब कुछ दे रहे हो, वो जो उनको चाहिए इस व्यक्ति को क्यों नहीं कुछ दे रहे हो? तो कहते इसको देना, जो ये मांग रहा है वो बहुत कठिन है ना, और उसके लिए इसको वेट करनी पड़ेगी। तो कहते ये मुझसे मेरा प्रेम चाहता है। तो जो लोग भगवान से, अगर भगवान के पास कोई इच्छा लेके जाओगे ना तो भगवान तो बैठे ही है कि अच्छा ठीक है तुम्हें ये चाहिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब खेड़ा छड्डो, है ना, पीछा छोड़ो मेरा, ठीक है ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जो कुछ चाहिए ले जाओ बस। और जो कहते हैं कि नहीं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए हो, वहां पे भगवान फंस जाते हैं। और भगवान का ये शुद्ध प्रेम किसी को मिलता नहीं है, विरले ही मिलता है। क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्त हो जाता है तो भगवान उसके सेवक हो जाते हैं एक ढंग से। फिर भक्त जो कहेगा वो भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान जो कहेंगे वो भक्त मानेगा, भक्त जो कहेंगे वो भगवान मानेगा। हाँ, तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो जब हिरण्यकश्यप ने बोला कि भाई इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ है। तो एक्चुअल में वहां पे नरसिंह भगवान पहले से थोड़ा ना खंबे में समाये हुए थे।
तो प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए भगवान खंबे के अंदर से प्रकट हो गए, राइट। तो हालांकि भक्ति करने के सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। एक्चुअल में भक्ति या हेतु की होनी चाहिए, बिना कारण की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई इच्छाएं हैं, किसी का कोई पैसों का लेन देन नहीं ठीक हो रहा, कुछ भी कोई भी इच्छा है, तब भी भगवान कृष्ण से ही मांगो, रादर देन की देवी देवताओं के पास जाओ। उससे अच्छा है भगवान कृष्ण के पास ही जाओ, ठीक है। और कोई प्रश्न? एनीथिंग एल्स? नहीं है? सबको सब समझ आ गया? ज्ञानी हो गया है जी सब? माता ठीक है, चलो फिर आप एक बार, जिनको नहीं समझ आया, आप यूट्यूब पे एक बार फिर से सुन लेना। और कल हम लोग क्या करें, कल इसको रिपीट करें, इस सारे अध्याय को? माता जी आपने समृत माता जी राज्य मैंने पूछना है क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। कल तो माता जी जैसे सैटरडे हम है। ये ज्ञान सुनते मंडे हैं, का। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं शान प्रभु जी? जैसे हम ये ज्ञान सुनते हैं, ये कितनी देर में हम फॉलो करने लग जाएंगे? ये तो आपकी अपनी इच्छा है। जैसे हमने सुना कि भोग लगा के ही खाना है, आपकी मर्जी, आप आज से संकल्प लेके शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। और नहीं, ना वो तो करो। करते ही हैं। मतलब जैसे हम सुनते हैं कि भक्त ऐसे होते हैं, हाँ। वो लेवल हम कब तक अचीव कर सकते हैं? आपको पता है, आप भगवत गीता की क्लास लगा रहे हो, आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और कितने ऐसे आपके संगी साथी हैं जो भगवत गीता सुनते हैं? नहीं सुन रहे ना? आप अकेले सुन रहे हो ना? नहीं। कोई आपका दोस्त मित्र है हाँ जो जी। भगवत गीता सुनता है? नहीं सुनता ना? इट मीन्स आप ऑलरेडी नहीं। प्रोग्रेस के। ठीक है माता जी। ये जो हमारे हमें लगता है ना कि कुछ हो तो रहा नहीं है कुछ। जैसे ना कोई व्यक्ति को डॉक्टर बोले कि सैर कराओ, तो हमने सैर करनी शुरू करी, पहले दिन सैर पे गए, आके शीशे में देखा, अरे शक्ल भी वैसी है, वेट भी वैसा ही है, कुछ हुआ तो है नहीं। फिर दूसरे दिन सैर करी, शीशे में आके देखा, अरे शक्ल भी वैसी, वेट भी वैसा, कुछ हुआ नहीं। जब सैर करते करते 5-6 महीने बीत जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको चार्ज फील होगा। तो इसी प्रकार आपको ऐसा लगता है कि कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, जीवन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है जो आपको पता नहीं लगता। मैं अभी एक प्ले रेडी करा रही थी पर लास्ट स्कूल के बच्चों को, जो जो बच्चे 3 साल से क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं, वो श्लोकों को, डायलॉग्स को वो 1 मिनट में याद कर रहे थे। और जो अभी आए 1 महीने पहले, वो भौतिकवादी डायलॉग तो याद कर रहे थे, कुछ डायलॉग थे उसमें, जैसे चलो शॉपिंग करने चले, ये करें, वो डायलॉग तो उनको याद हो रहे थे। एक लाइन थी कि भगवान को भोग लगा के ही मैं खाऊंगी, ये लाइन बच्चे याद ही ना कर पाए, जो बच्चे अभी आना शुरू किए थे 1 महीना पहले। तो चेंजेस होते हैं, हमें पता नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, इतनी देर से क्लास लगा रहे हो, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे। अगर आप भगवत गीता की क्लास में श्लोका 8.28 सुन रहे हो, 8 अध्याय आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हो, ठीक है। नहीं माता जी, चेंजेस तो काफी आए हैं हमारी मेरी लाइफ में भी। पर अब ना जैसे जैसे चेंज आ रहा है, तो इच्छा ज्यादा बढ़ रही है कि और बेहतर बने, और बेहतर बने। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। भगवान अपने आप भक्ति के मार्ग पर लगे रहो, आप अपने आप ही प्रोग्रेस करते रहोगे। आपके मन में इच्छा है ना भगवान से मिलने की, बस भगवान अपने आप ही रास्ता दिखाते जाएंगे। माता जी कल ठीक है क्लास माता जी। लेंगे, सैटरडे है कल। नहीं, कल तो क्लास नहीं लेंगे, अब लेंगे मंडे को लेंगे। हाँ हाँ ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? राइट। माता जी यही था कि इसकी माता जी समरी अपलोड कर करवाना देना। लास्ट की तरह। मैं कर देती हूँ, हाँ जी। क्या बोल